नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सुसाइड करने वाले अतुल सुभाष की पत्नी समेत 3 गिरफ्तार, ससुराल वालों पर लगाए थे गंभीर आरोप। मुंबई में बेस्ट बस से एक और हादसा, इस बार दोपहिया वाहन को मारी टक्कर, मौके पर ही बाइक चालक की मौत। विजेंद्र ने अनवर मणिपाड़ी के 150 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की, सीएम सिद्धरामैया का आरोप। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को मिला मंदिर, 46 साल बाद खुला। इंदिरा गांधी के पोते संविधान के मुद्दे पर दूसरे को सलाह दे रहे हैं, गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। किसानों ने 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च, 18 को रेल रोको का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों बेंगलुरु में खुदकुशी करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अतुल की पत्नी निकिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। निकिता के अलावा उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों का पता लगाने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद के बाद यह गिरफ्तारियां की है। बेंगलुरु में इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले अतुल सुभाष ने खुदकुशी करने से पहले अपनी पत्नी पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। एक सीनियर अफसर के मुताबिक अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से और उसकी मां निशा और भाई अनुराग को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गिरफ्तार किया गया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन पर अतुल के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपए और उसके बेटे से मिलने के अधिकार के लिए 30 लाख रुपए मांगने का आरोप है। मुंबई में बेस्ट बस से एक और हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मुंबई के गोवंडी इलाके में बेस्ट बस ने एक शख्स को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। यह घटना शनिवार को मुंबई के शिवाजी नगर गोवंडी में हुई। बस चला रहे ड्राइवर का नाम विनोद आबाजी राखंबे है, वही मृतक का नाम दीक्षित विनोद राजपूत है। जानकारी के मुताबिक बस शिवाजी नगर से कुर्ला बस स्टेशन जा रही थी। उस वक्त एक दोपहिया वाहन सवार बस से दाहिने पिछले टायर की चपेटे में आ गया और उसके सिर में चोट लग गई। घायल व्यक्ति को तुरंत पुलिस वैन द्वारा राजवाड़ी अस्पताल घाटकोपर ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपाड़ी को वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण के मुद्दे की जांच को दबाने के लिए 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। सिद्धरामैया ने एक बयान में कहा कि मणिपाड़ी ने सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया था कि बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहते हुए विजेंद्र ने उनके घर पर आकर वक्फ संपत्ति घोटाले की रिपोर्ट पर चुप रहने के लिए 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपाड़ी ने विजेंद्र को अपने घर से बाहर निकाला था और इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी थी। इस पर मणिपाड़ी और विजेंद्र की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिद्धरामैया ने आगे कहा कि मोदी के बड़े वादे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का क्या हुआ। इस गंभीर आरोप पर मोदी की चुप्पी सवाल खड़े करती है। भाजपा नेतृत्व विजेंद्र और वक्फ संपत्ति घोटाले में शामिल अन्य लोगों को क्यों बचा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के शासनकाल में वक्फ संपत्तियों से जुड़े नोटिस की बाढ़ आ गई थी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां दिल्ली के चुनाव नजदीक है, वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी पार्षद कुसुमलता ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। कुसुमलता अपने पति रमेश पहलवान के साथ पार्टी में शामिल हुई। कुसुमलता ने पार्टी में शामिल होने पर कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ रही हूं। नरेश पहलवान ने कहा, मैं दोबारा से घर वापसी कर रहा हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आने के बाद दिल्ली में बहुत सुधार हुआ है, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो। मैं इस पार्टी में दोबारा से आया हूं। अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नरेश पहलवान और कुसुमलता आप ज्वाइन कर रहे हैं। साल 2012 में हमारी पार्टी बनी थी और इन्होंने हमारी पार्टी 2013 में ज्वाइन करी थी और यह 2017 तक पार्टी में रहे और फिर किसी वजह से ये चले गए थे, लेकिन अब फिर से इनकी घर वापसी हो रही है। रेसलिंग में और खेल के क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया है। कुसुमलता जी 2 बार पार्षद रही है। केजरीवाल ने आगे कहा, दिल्ली के सारे अच्छे लोग आप ज्वाइन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 46 साल बाद खुले मंदिर में रविवार की सुबह हनुमान मंदिर में आरती की गई। शनिवार को मंदिर के संरक्षक ने दावा किया। प्रशासन और पुलिस द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मंदिर को खोजा गया और फिर से खोला गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने कहा कि मंदिर पर कुछ लोगों ने घर बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। पुलिस अधिकारी ने यह भी दावा किया कि मंदिर में भगवान शिव और भगवान हनुमान की मूर्तियां हैं। चंद्र ने यह भी कहा कि कुछ हिंदू परिवार थे जो इस इलाके में रहते थे, लेकिन किसी कारण से चले गए। उन्होंने कहा कि मंदिर में भगवान शिव और हनुमान की मूर्तियां हैं। इस क्षेत्र में हिंदू परिवार रहते थे और कुछ कारणों से उन्होंने यह क्षेत्र छोड़ दिया था। मंदिर के पास एक प्राचीन कुएं के बारे में भी जानकारी है। संभल के सर्किल ऑफिसर अनुज कुमार चौधरी ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि इलाके में एक मंदिर पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जब हमने मौके का निरीक्षण किया तो हमें वहां एक मंदिर मिला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देर रात इलाज के लिए इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। न्यूरोलॉजी विभाग के वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनके हालात स्थिर है। लालकृष्ण आडवाणी की पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। बीते 4 से 5 महीनों के भीतर लालकृष्ण आडवाणी करीब चौथी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इससे पहले उन्हें अगस्त के महीने में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है। वह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनकी नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उबाऊ भाषण दिया और उनके द्वारा रखे गए 11 संकल्प खोखले हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री का भाषण उबाऊ था। प्रियंका गांधी ने कहा, दशकों बाद ऐसा लगा कि गणित के डबल पीरियड में बैठे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संसद भवन के अंदर नड्डा जी हाथ मल रहे थे, अमित शाह भी ध्यान नहीं दे रहे थे, पीयूष गोयल जी लग रहे थे कि सोने वाले हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि वो नई बात बोलेंगे। उन्होंने 11 खोखले संकल्प रखे। अगर उनमें भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो उन्हें कम से कम अडानी पर बहस करनी चाहिए। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संविधान पर दिए गए भाषण को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी खुद तानाशाह बन गई है और आज उनका पोता दूसरों को सलाह दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कांग्रेस नेता की आलोचना की और कहा कि गांधी परिवार ने सत्ता का लाभ उठाने के अलावा कभी कुछ नहीं किया। गौरतलब है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के एक कथन का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी तथा सरकार पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटा था उसी तरह से आज देश के युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है एवं आज देश में संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई है। ग्वालियर में रात करीब 11 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना घाटी गांव में आंतरी तिलावली तिराह की है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सहरिया आदिवासी समाज के लोग थे। मृतकों में एक नाबालिग भी शामिल है। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों की मदद से जेएएच के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर रुचिका चौहान ने ट्रामा सेंटर पहुंचकर घायलों का हाल जाना, साथ ही उनके बेहतर इलाज के इंतजाम करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए। ग्वालियर के घाटी गांव के कैंथ गांव से शनिवार शाम 4 बजे सहरिया आदिवासी समाज के 31 लोग पैखो गांव के जंगल में शतावरी वन औषधि की जड़ खोदने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से गए थे। काम खत्म होने के बाद औषधि की जड़ ट्रॉली में भरकर सभी लौट रहे थे। रास्ते में आंतरी तिलावली तिराहे से आगे ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने एक भैंस आ गई। इसे बचने के चक्कर में ड्राइवर का स्टीयरिंग से कंट्रोल छूट गया। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने कहा कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत सरकार ने 101 किसानों के खिलाफ बल प्रयोग किया। तोपों का इस्तेमाल करके हम पर रासायनिक पानी फेंका गया, हम पर बम फेंके गए, आंसू गैस के गोले भी फेंके गए। 17 किसान घायल हुए हैं, जिनमें से कई के हालात गंभीर है और उन्हें अस्पताल में उचित इलाज नहीं दिया जा रहा है। हम पंजाब सरकार से कह रहे हैं कि अच्छा इलाज सुनिश्चित किया जाए। 16 दिसंबर को पंजाब के बाहर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और 18 दिसंबर को हमने पंजाब में रेल रोको का आह्वान किया है। हम सभी पंजाबियों से अपील करते हैं कि वे बड़ी संख्या में रेल रोको में भाग लें। सीरिया में बशर अल असद शासन के तख्ता पलट हो गया है। हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिक शनिवार 14 दिसंबर को सही सलामत वापस लौट आए। इस दौरान उन लोगों ने सीरिया की भयावह स्थिति का अनुभव साझा किया। लोगों ने उस डरावने मंजर को याद किया जिसे उन्होंने चंद रातों पहले अनुभव किया था। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय दूतावास के लगातार संपर्क में रहने के लिए और मदद की भी सराहना की। देर शाम राजधानी दिल्ली पहुंचे चंडीगढ़ के रहने वाले सुनील दत्त, जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, उन्होंने बताया कि सड़कों पर कुछ असामाजिक तत्व सामान लूट रहे थे। उन्होंने बताया कि बहुत ही खराब स्थिति थी। गोलीबारी और बमबारी की आवाजों ने हालात को और भी बदतर बना दिया था। दत्त ने बताया कि भारतीय दूतावास लगातार हमारे संपर्क में था और सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने हमें शांत रहने और दरवाजे न खोलने को कहा था। सीरिया से भारत लौटने वालों में ग्रेटर नोएडा के रचित कपूर भी शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो करीब 7 महीने तक सीरिया में थे। 7 दिसंबर को हालात और खराब हो गए और हमें दमिश्क शहर में स्थानांतरित किया गया। कपूर ने कहा कि वहां हमने आग और बमबारी देखी और यह बहुत डरावना था। हर जगह दहशत का माहौल था। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने शनिवार को दिल्ली के तापमान को लेकर जानकारी दी। डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने IANS के बातचीत के दौरान बताया कि दिल्ली में शुक्रवार से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उम्मीद है कि अगले 4 से 5 दिन में तापमान में थोड़ी और गिरावट आएगी। पूरी दिल्ली के स्टेशन में आज न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था।
आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान के 6 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ साथ 16 और 17 दिसंबर को विजिबिलिटी में भी कमी की उम्मीद की जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सुसाइड करने वाले अतुल सुभाष की पत्नी समेत 3 गिरफ्तार, ससुराल वालों पर लगाए थे गंभीर आरोप। मुंबई में बेस्ट बस से एक और हादसा, इस बार 2 पहिया वाहन को मारी टक्कर, मौके पर ही बाइक चालक की मौत। विजेंद्र ने अनवर मणिपाड़ी के 150 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की, सीएम सिद्धरामैया का आरोप। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को मिला मंदिर, 46 साल बाद खुला। इंदिरा गांधी के पोते संविधान के मुद्दे पर दूसरे को सलाह दे रहे हैं, गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। किसानों ने 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च, अच्छा को रेल रोको का किया आह्वान। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।